नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एडीआईपी स्कीम के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है क्यों है करंटली, सबसे पहले उसको जानेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सरकार किनको पात्र मानती है, वो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी भी हाल ही में क्या हुआ। सो फर्स्ट एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस टू दिव्यांगजन थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म अंडर एडीआईपी स्कीम। यहाँ पे बात मुझे आपको क्लियर हो रही होगी, मैं समझा सकता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि जब दिव्यांगजनों, जिनको जो विकलांग होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, तो उन दिव्यांगजनों को, ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एडीआईपी एक ऐसी स्कीम है जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू दिव्यांगजनों को जो भी उनको एसेंशियल किट होता है, जैसे कि उनको चलने वाला जो व्हील चेयर होता है वो मिल जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का पैर फ्रैक्चर है तो उसमें आपका जो आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, स्प्रिंग वाला पैर, तो इस तरह की चीज़ें जो उपलब्ध कराई जाती हैं, तो पहली बार इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और इसी स्कीम को एडीआईपी स्कीम नाम दिया गया है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट कहाँ किया गया है, किसने स्टार्ट किया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन फिरोजपुर पंजाब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिरोजपुर पंजाब में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ALIMCO under the DEPW after opening of the lockdown with the standard operation procedure SOP approved by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हो कि SOP क्या होता है? पता है? किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जैसे कि अभी लॉकडाउन को उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म किया, तो उसका एक प्रॉपर SOP था जिसके अंतर्गत उन्होंने उसको ख़त्म कर रहे हैं या फिर उसको धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। तो उसमें क्या किया गया कि एलिम्को के अंतर्गत, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के पहला ऐसा कैंप चलाया जहाँ पे दिव्यांगजनों को उनकी एसेंशियल सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडीआईपी स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में। सो इसमें क्या होता है कि द असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर द परचेजिंग एंड फिटिंग ऑफ द एड अप्लांसेस, इसको बोलते हैं एडीआईपी स्कीम। कहने का मतलब हुआ है, इस देखिए एडीआईपी फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग, मतलब समझ में आया? एडीआईपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो इसको देखती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। सो द टू असिस्ट द नीडी डिसेबल्ड पर्सनस इन procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured modern standard aids and appliances that can be promote their physical, social, psychological rehabilitation by reducing the effect ऑफ द डिसेबिलिटी एंड द इन्हांसिंग देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल। समझने वाली बात है, मैं इसको तोड़ तोड़ के बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब ऐसे समझिए कि वो डिसेबल पर्सन, देखो डिसेबिलिटी तो अलग अलग तरह की होती है, तो उन सभी डिसेबल पर्सनस को उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए और उनको विकास की मुख्य धारा में वो योगदान दे पाए, ऐसा विचार करते हुए जो भी साइंटिफिक तौर पे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो मॉडर्न हो सकता है, जो स्टैंडर्ड किट हो सकता है, जो अप्लांसेस उनको मदद कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों को, ठीक है, जिससे कि वो एक फिजिकली तौर पे, सोशली तौर पे, साइकोलॉजिकली तौर पे तैयार हो पाएँ, अपने को कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार कर पाएँ, उन सारे ऐसे इस तरह के सारे जितने भी सामान हो सकते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? तो इम्प्लीमेंटेशन जो है, द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज सच एस NGOs। ठीक है, अब आप जानते हो कि ढेर सारे NGOs काम करते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जिनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं चलाती, ठीक है, वो प्राइवेट जो पब्लिक लोग होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं आप कि जो पब्लिक के लोग होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से कोई NGO चलती है, उसकी वजह से, उनकी हेल्प से, NGOs की हेल्प से ये स्कीम चलाई जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एलिम्को। ठीक है, एलिम्को क्या है? एक PSU है दैट मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल लिम्स। ध्यान से समझिएगा कि एलिम्को का भी नाम आया था कि एलिम्को का टाइप है कुछ NGO के साथ और उन्होंने मिल करके आपका ये स्कीम चलाई है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ स्कीम का। अब लास्ट में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ध्यान से समझिएगा, सारी बातें क्लियर होगी। सो एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी कौन से बंदा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत आता है, समझिएगा। अ पर्सन सेटिस्फाइंग ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर एलिजिबल। जैसे कि इंडियन सिटीजन्स ऑफ एनी एज, अगर वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ऐसा दिव्यांग जो कि इंडियन सिटीजन के अंतर्गत आता है, वो किसी भी एज का हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके लिए पात्र होगा। उसके बाद देखते हैं, हैज़ 40% डिसेबिलिटी और मोर। और यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि जो डिसेबिलिटी होती है उसको परसेंटेज वाइज क्रिएट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो वो लोग इसके लिए क्या होगा, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मस्ट हैव द रिक्विजिट सर्टिफिकेट। इसके बाद मंथली इनकम जो है वो 20,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ द डिपेंडेंट, अगर वो किसी के डिपेंडेंट हैं तो इनकम ऑफ पेरेंट जो होनी चाहिए वो भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। उन्होंने कोई भी सरकार की तरफ से जो भी ये दिव्यांगों या विकलांगों के लिए किट मिलता है, उन्होंने पिछले 3 सालों से न प्राप्त किया गया। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं पर्पस फॉर एनी सोर्सेज। हाउ एवर फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स दिस लिमिट वुड बी 1 ईयर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि चिल्ड्रन के लिए क्या है कि 3 साल से घटा कर 1 साल कर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई भी चाइल्ड पिछले साल उन्होंने किट पाया है, कुछ अप्लांसेस पाए हैं, तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो इस तरह से हमने डिटेल में जाना, इम्प्लीमेंटेशन जाना,
और कौन से लोग इसमें एलिजिबल होते हैं उसको जाना। उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ADIP का, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हो कि इस समय पैंडेमिक का दौर चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर चीज़ों को हम क्या करें, थोड़ा सा जिस बिहेवियर में हम काम करते हैं, जिस बिहेवियर में सोचते हैं, उससे थोड़ा सा चेंज बिहेवियर लेकर के वर्चुअल में ला दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और सीधे वहाँ पे जाकर के प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आपका कोई सजेशन होता है तो उसको भी देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।